हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री। आज आपका दोस्त फिर से हाजिर है आपके साथ। और जैसे कि आज बहुत ठंड हो रही है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे एक आज के ज्ञान से। सबसे पहले देखो, आज का ज्ञान दिख रहा है। आज का थॉट भी है ये। तो आज का थॉट क्या है कि इफ़ यू वांट टू गो ईस्ट, सो डोंट गो वेस्ट। क्लियर? तो ये आज का ज्ञान था। अगर आपको वेस्ट ईस्ट जाना है तो वेस्ट मत जाइए, ओके, ईस्ट ईस्ट ही जाइए। तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हेनरी लॉ। क्या है आज का टॉपिक? हेनरी लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी बैचलर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उसको वो भी नोट्स एक कॉपी लेके बैठे, नोट लेना है। क्लास 12th, क्लास 11th, लेक्चरर LT, ओके, TIFR एंड CSR नेट, गेट, यूपी PGT, यूपी TGT, बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हेनरी लॉ को हम थोड़ा सा क्लियर आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इन्होंने हेनरी लॉ किस पे बेस्ड है? ओके, हेनरी लॉ एक सॉल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, और जैसे कि तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के। सर बहुत इजी है ना? है भी बहुत इजी, वेरी गुड। लेकिन हेनरी लॉ केवल क्योंकि सॉल्यूशन देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, यू नो, बहुत सारे 9 प्रकार के सॉल्यूशन हैं हमारे पास। लेकिन उनमें से हेनरी लॉ केवल एक ही प्रकार के सॉल्यूशन पे लगता है। वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो? गैस हो। ठीक है, सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो, और सॉल्यूट क्या हो? गैस हो। तभी हेनरी लॉ को आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपका हेनरी लॉ उस वक्त फेल हो जाएगा। अगर आप इससे अलावा जो 8 टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, उनमें अप्लाई करोगे तो ठीक है। तो कीप इन माइंड, वहां लिक्विड में क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट, और गैस क्या होनी चाहिए? सॉल्यूट। तभी आपका हेनरी लॉ उस पर काम कर पाएगा। ठीक है, और एज यू नो दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ओके, नोट इट डाउन, वेरी गुड। हम आगे चलते हैं। आप सबसे पहले हेनरी लॉ क्या है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, और कॉपी पेन लेके इसे नोट करो। दिख रही है सबको हेनरी लॉ? ओके, द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the present above the surface or of liquid or solution। यानी जो, अगर जैसे हमारे पास ये दिख रहा है, देखो, दिख गया सबको? ये हमारे पास है, हमने एक बीकर लिया है। ओके, बीकर, बीकर में नीचे वाटर रखा है। ओके, यानी लिक्विड कुछ भी हो सकती है। ओके, और ऊपर क्या है? गैस है। अब गैस पानी में कैसे घुलेगी? कैसे घुलेगी पानी में गैस? अरे जब आप क्या लगाओगे? ऊपर से प्रेशर लगाओगे, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी गैस के मॉलिक्यूल्स वाटर में सॉल्यूबल होंगे। अरे यही तो हेनरी का नियम है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, वो किसके समानुपाती, किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के। व्हाट इज द मोल? मोल इज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी क्वांटिटी को केमिस्ट्री में अगर लिया जाता है तो उसे मोल में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? मोल में लिया जाता है। और दिस इज अ ची, दिस सिंबल इज अ ची। ओके, और ची किसको इंडिकेट करता है? मोल फ्रैक्शन को। ये मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है सर? ये गैस का मोल फ्रैक्शन है। यानी अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगाया तो ये गैस की जो मात्रा है, ये गैस की जो क्वांटिटी है, वो वाटर में ज्यादा घुलेगी। यानी प्रेशर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस वन इज द क्वांटिटी ऑफ द गैस which is soluble in water. Okay, quantity of gas, this is a G, mole fraction, and you know very well how to determine the mole fraction. Okay, yes। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में फिर कमेंट करके बताना मुझे अभी कि मोल फ्रैक्शन सर हमें बताओ। ओके, कमेंट कर देना कि मोल फ्रैक्शन नहीं आता सर, बताओ हमें। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन और ये प्रेशर है। अब देखो हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट यूज करते हैं। तो हमने KH कांस्टेंट यूज करा है। तो बताओ KH क्या होगा? यहाँ पर होगा हेनरी कांस्टेंट। क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट। ये फिगर भी जल्दी से बनाना है, जल्दी। BSc बैचलर की स्टूडेंट, ओके, इसे बनाना है फिगर को, पेपर में आपको बनाना पड़ेगा। ओके, और इसे जल्दी से इसे भी नोट कर लो। इसे पॉज करो वीडियो को, जल्दी से इसे नोट कर लो। ठीक है, ये हमारा काम खत्म हो गया। और इसको भी लिख देते हैं हम। ये क्या KH? व्हाट इज द KH? KH इज हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। ओके, ये हेनरी कांस्टेंट है।
ये भी सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, ये देखो, ये दिख रहा है सबको। हमने क्या किया कि एक ये प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर था, प्रेशर, और ये क्या था बताओ, अरे मोल फ्रैक्शन है। ओके, ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन किसका, वही मोल फ्रैक्शन, जो भी गैस होगी, जो भी चीज लिक्विड में डिजोल्व हो रही होगी, ठीक है, जो भी चीज लिक्विड में डिजोल्व हो रही होगी उसका क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम ची से लिखेंगे, ये ची है और ये क्या है, पी है। ओके, पी और ची के बीच ग्राफ है, ये पी और ची के बीच ग्राफ है। और पी और ची के बीच जो ग्राफ है, बीच में क्या, ये जो बीच में जो लाइन दिख रही है, ठीक है, बीच में स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है, वो क्या है पता है, वो के एच है। ये कॉम्पिटिशन में पूछा भी गया था, आईआईटी जेई मेन के क्वेश्चन पूछा था ये, कि ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो कीप इन माइंड ये हेनरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइन दिख रही है, ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये जो लाइन है वो के एच को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रेशर को, एंड दिस वन इज अ मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, नोट इट डाउन दिस ग्राफ, इस ग्राफ को भी नोट करना है आपको, ठीक है। जल्दी से पॉज करो वीडियो को और जल्दी से इसे नोट डाउन करो। ओके, ये हमारे पास हो गया। देखो यहां पर मैंने लिखा भी है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है लाइन, ये दिख रही है स्लोप, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, के एच को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जल्दी से इसे नोट करो। ये भी तुम्हारे पास हो गया, ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम एक चीज बात करते हैं अब। जैसे कि हमें पता है कि ये प्रेशर, हमारा हेनरी लॉ जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो क्या, P इज इक्वल टू के एच ची है। ओके, ये ची हो गया, P इज इक्वल टू के एच ची। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ची क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ओके, जो गैस की मात्रा घुली है किसमें, लिक्विड में, वो है ये। अगर ये कम होगा तो इसका मतलब है कि गैस पानी में क्या है, कम घुली है, गैस पानी में कम घुली है, ये ची है। ओके, और प्रेशर जितना लगाओगे गैस उतनी पानी में घुलेगी। ओके, पानी में ऐसे गैस नहीं घुलती है प्रेशर लगाने पे ही, और जहां प्रेशर शून्य होता है उस पानी में कोई भी गैस नहीं होती है, ठीक है। अगर तुम स्पेस में पानी ले गए तो वहां जो यहां गैस पहले से उसमें ऑलरेडी डिजोल्व है वो भी निकल जाएगी, बिकॉज स्पेस में कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया ना सबको। अब देखो मैं कुछ बता रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास 15 है, 15 प्रोपोर्शनल टू 3 है, ठीक है, 15 प्रोपोर्शनल टू 3 है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे 15 को इक्वल में लाना है, 15 इज इक्वल टू, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तभी तो 15 के बराबर हो पाएगा। तो यहां पर ये मेरा पी हो गया सपोज, ठीक है, और ये मेरा क्या था सपोज, ये था हमारा ची। ओके, ये पी प्रोपोर्शनल टू ची था। अब मुझे क्या करना है, समझ में आया, इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, कांस्टेंट लगाना पड़ा। ये के हो गया और ये हो गया ची हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बस कॉन्सेप्ट है, इसे समझना है। ये के एच हो गया, ठीक है। अब एक दूसरी ओर मैंने और किया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये 5 था इस वक्त, ठीक है, मैंने इसे क्या किया, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 हो गया इस वक्त, ठीक है। ये यहाँ पर पी था और यहाँ पर ची था, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन ऊपर वाली, दूसरी कंडीशन नीचे वाली। 15 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 5। अब इस वाले में 15 इज इक्वल टू 5 पी, एंड ये चीज, ये क्या हो गया, के एच हेनरी कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, ची हो गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, इनसे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, बताओ क्या समझ में आ रहा है। देखो एक चीज समझ में आ रहा है, अगर ची की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ची की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, ची की वैल्यू बढ़ी है, तो ची की वैल्यू बढ़ी है तो के एच की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आया, बिकॉज जो मल्टीप्लाई में है, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो अगर एक चीज को बढ़ाया जाता है तो दूसरी चीज घटती है। समझ में आया, फिर से यहां से देख, इसको देख लो, इसको देख लो, अगर तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं, जो 3 को हमने क्या किया, ये 5 हो गया, देखो ची, और यहां 5 से क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इससे समझ में आया, अगर के एच की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, तो जो ची की वैल्यू है, जो ची है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, जो डिजोल्व है गैस लिक्विड में, वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, ये देखो,
इसको पढ़ो, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, अगर के एच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मैंने अभी बताया के एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो ची की वैल्यू क्या हो जाएगी, द लोअर इट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, ची की वैल्यू कम होगी। और ची क्या है, ची वो क्वांटिटी है गैस की जो पानी में डिजोल्व हुई है, ची वो क्वांटिटी है गैस की जो पानी में डिजोल्व हुई है। और अगर हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होता है तो ची की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी जो गैस होगी पानी में वो कम घुली होगी। समझ में आया? अब मुझे बताना, ठीक है, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एक चीज है, ये देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या है, क्या है, एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। टेल मी, मतलब जो जलीय जीव जंतु हैं जैसे मछली, मेढक, ये सब कंफर्टेबल किसमें होते हैं, ठंडे पानी में। इनको गर्म पानी सूट नहीं करता। ऐसा क्या कि गर्म पानी है, अरे बावलो ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से। जैसे हमें गर्म पानी से दर्द होता है, उन्हें नहीं होता, क्योंकि वो अपने टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं पता है, कम ज्यादा कर सकते हैं। वो विषमतापी होते हैं, वो उनको ताप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली अपना तापमान पानी के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकती है, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। हमारा दाम तो समतापी होते हैं, हम तो बिल्कुल हमारा 37 टेम्परेचर है तो टेम्परेचर है, हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मछली बढ़ा सकती है। अगर मछली को कोई गर्म पानी में रखेगा तो जैसा गर्म पानी का टेम्परेचर होगा वैसा ही वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कर लेती है। बट वो मर क्यों जाती है गर्म पानी में, वो गर्म पानी में इसलिए मरती है क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन यानी गैस का डिजोल्व बहुत ही कम होता है। पानी में गैस बहुत कम घुली होती है, ऑक्सीजन कम होती है गर्म पानी में, और ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। इसलिए एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीव जंतु ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। यहां से पता चला। अब मैं पूछूंगा कि ठंडे पानी में जो हेनरी कांस्टेंट है वो क्या होगा। अरे सर वो तो कम होगा, क्योंकि तभी तो जो गैस घुली है वो ज्यादा होगी। समझ में आया ना? तो ठंडे पानी का जो हेनरी कांस्टेंट है वो तो क्या होता है, कम होता है, और गर्म पानी का जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो ज्यादा होता है। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, मैंने लिखा भी है। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और वार्म वाटर में ऑक्सीजन कम होती है। इसलिए कभी भी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी को थोड़ा सा ठंडा करके फिर पीना चाहिए, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली गर्म पानी पिएंगे तो उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व कम होगी, हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, और ऑक्सीजन कम मिलने पे क्या हो जाता है, हमें एनॉक्सिया हो जाता है। सुना ना तुमने? वेरी गुड। क्या हो जाता है? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया ऑक्सीजन की कम मात्रा होने से होता है हमारी बॉडी में, और ऑक्सीजन की कम मात्रा होगी तो हम अच्छा सा सोच समझ नहीं सकेंगे, हमारा विवेक काम नहीं करता है जब ऑक्सीजन का कम परसेंटेज होता है हमारी बॉडी में। इसीलिए हमसे बोलते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारी बॉडी में बढ़ता है, जिससे हमें एनॉक्सिया की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो गहरी गहरी सांस लेके ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाओ जल्दी से। ये हमारा हो गया, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें पेपर में एप्लीकेशन आते हैं। एक तो हेनरी लॉ आता है, ओके, हेनरी लॉ लिख दिया आपने, लिख लिया। ये हेनरी लॉ लिखने के बाद आपको इसका एप्लीकेशन लिखने को आएगा कि हेनरी लॉ को एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन करते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन ये है, इसकी 3 एप्लीकेशन है, ओके। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है तो वहां भी लिखी गई है, वहां तो बहुत ज्यादा मतलब ये तो मैं तो ब्रीफ में लिख रहा हूँ, वहां एक्सप्लेन की गई है, ओके, मैंने ब्रीफ में लिखी है। तो सबसे पहले हमने जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें, अब कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, जल्दी से बता दो मुझे, कौन सी गैस होती है कोल्ड ड्रिंक में? अरे सर हमें पता है, चल बताओ बताओ। सर नाइट्रोजन, गधेड़े कहीं के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाई गैस ऑक्साइड होती है। सर कार्बन डाइऑक्साइड हम पिएंगे तो हमारी बॉडी में तो इम्बैलेंस होगा, नहीं होगा? अरे नहीं गधेड़ो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस दोनों बराबर होनी चाहिए। ये थोड़ा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस। समझ में आया? यानी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, दोनों, ओके। तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने से ज्यादा कुछ होगा नहीं, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व होती है, किसमें? सॉफ्ट ड्रिंक में एंड सोडा वाटर में, जो भी तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, सभी में। अब सर इसमें कैसे डालते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को?
अरे अभी हेनरी लॉ क्या कहता था कि कोई भी गैस को लिक्विड में कैसे डालोगे, अरे हाई प्रेशर लगा दो, बड़ा जोर का प्रेशर लगाओ, है। देखो, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अगर तुम हाई प्रेशर पे उस बोतल को सील करोगे तो ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा ज्यादा तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक में जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अरे तुम्हारा जो कोल्ड ड्रिंक है वो हाइड्रोजनेटेड हो जाएगा। जो तुम्हें टेस्ट आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही टेस्ट है। ओके, क्योंकि तुम्हें पता है ना, ये इक्वेशन H2O पानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनाता है सर, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड ही है जो हमें कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर सभी में क्या देता है, टेस्ट देता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर टेस्ट नहीं होगा। ये हमारा कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3 सर, कार्बोनिक एसिड। कीप इन माइंड, ये एसिड हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखना, इन द डीप सी डाइविंग। जो सी में जो सी ड्राइवर होते हैं ना, सी डाइवर यानी वो समंदर में जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, डाइवर, तो वो क्या करते हैं ना, आपने जो सिलेंडर में क्या भर के ले जाते हैं, बहुत सारी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है ना उसमें, है ना। यस, वो जो जब उसको भरा जाता है तो वो हेनरी लॉ फॉलो करता है, और वो बहुत ज़्यादा गहरे उतरते हैं तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी बॉडी में वो गैस चली जाती है। ये सब मसला है, बट आप इतना ही लिखो, ठीक है। यस, तो ये हो गया इन द सी, डीप सी डाइविंग। ओके, लिस्ट को जल्दी से नोट करो। अगला है थर्ड, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स तो जानते हो हमारे फेफड़े। ओके, अगर हमारे फेफड़ों में ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, उन्हें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा क्या टाइम नहीं लगेगा। अगर जो बाहर का प्रेशर कम होगा, जैसे तुम ऊपर जाओगे हाई एल्टीट्यूड में, बड़ी पर्वत, बहुत बड़े बड़े पर्वत में, एवरेस्ट में चले गए, तो तुम वहाँ क्या होगा, वहाँ प्रेशर कम होता है तो तुम्हारे लंग्स को ना ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है, सांस नहीं ली जाती है, वहाँ पर सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर तुम नीचे होगे, नीचे गहराई में, समुद्र तल से बहुत नज़दीक, तो पता है क्या होगा, वहाँ तुम्हारे फेफड़ों को सांस लेने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो जो हमारी लंग्स के फंक्शन है उनको फंक्शनिंग करने में जो मदद करता है वो हेनरी का लॉ थोड़ा थोड़ा करता है, ठीक है। तो इन तीनों में इसका एप्लीकेशन है, आपको ये लिख देने हैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। और हेनरी का लॉ ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, और जल्दी से इसे नोट करने के बाद आज हम इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे। ओके, एक बार हम फिर से हेनरी लॉ रिपीट कर देते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सॉल्यूशन। यानी जो प्रेशर लगाया जाता है गैस पे, तो वो गैस उतनी ज़्यादा पानी में घुलेगी। ओके, तो और P इज इक्वल टू KH इज H इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हेनरी लॉ। ओके, सो हैप्पी लर्निंग। ओके, अगर वीडियो पसंद आई, हेनरी लॉ पूरा कंप्लीट समझ में आ गया और इसका नोट भी ले लिया तुमने, तो वीडियो को तो जरा शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना और स्टेटस में भी जोड़ देना, ठीक है। और फिर जल्दी ही आपसे मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, और खूब पढ़ाना और खूब पढ़ना।